नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भरत भूषण एनकाउंटर को लेकर राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप के बाद बिहार में मुख्य सचिव एक्शन में हैं। वो लगातार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों और भोजपुर के डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय को दे दिया है। उन्होंने भोजपुर डीएम और एसपी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर चुके हैं और उनके सवाल जवाब कर चुके हैं उनसे और एनकाउंटर से जुड़ी तमाम जानकारियां भी मांगी हैं। ये क्या है पूरा मामला, अब इसमें क्या अपडेट हो रहा है, इस पर पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे अपने चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, भरत एनकाउंटर मामले में सरकार की तरफ से अब तो एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, बिहार में मुख्यमंत्री बिहार में तो ये जो भरत एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर तो बवाल मचा हुआ है। हालांकि बहुत जल्द ही सम्राट सरकार ने इसके न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई अभी तक दोषी या आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, डीएसपी को नई पोस्टिंग कैसे मिल गई, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल केवल विपक्ष नहीं उठा रहा है, भरत का परिवार ही नहीं उठा रहा है, सत्ताधारी दल के नेता भी उठा रहे हैं, चिराग पासवान ने भी उठाया है। तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति भवन तक शिकायत पहुंची थी और राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान भी लिया था और बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि आप मॉनिटरिंग करिए और कार्रवाई करिए और कार्रवाई से अधिवक्ता को सूचित करते रहिए। तो अधिवक्ता के जरिए जो खबर आ रही है कि बिहार के मुख्य सचिव अब राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप के बाद एक्शन में है। वो लगातार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों और भोजपुर के डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मीटिंग की है डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित करने का निर्देश दे दिया है। पुलिस मुख्यालय ने अभी तक किया या नहीं इसकी आधिकारिक सूचना भी नहीं मिली है। उन्होंने भोजपुर डीएम और एसपी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग किया है और सूत्रों के अनुसार उन्होंने डीएम से पूछा है कि उनके पास भरत ने क्या आवेदन दिए थे, क्या शिकायतें की थी एसडीएम को लेकर और उन शिकायतों पर आपने क्या एक्शन लिया। एसपी से भी पूछा गया है कि क्यों भरत के एनकाउंटर की नौबत आई, किसके निर्देश पर गोली चली, एसटीएफ को किसने भेजा। तो कई तरह के सवाल अब सामने आ रहे हैं और मुख्य सचिव एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि सर अब जो आरोपी डीएसपी और एसडीएम है उनसे भी पूछताछ की गई है? देखिए, सूत्रों के अनुसार डीएम को एसडीएम से पूछताछ कर सच्चाई सामने लाने का निर्देश चीफ सेक्रेटरी ने दिया है। आरोपी डीएसपी को शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय तलब किया गया था। खबर है कि वो पुलिस मुख्यालय बुलाए गए थे। उनसे क्या पूछताछ हुई है, क्यों बुलाए गए थे, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार आरोपी एसडीएम और डीएसपी के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई करने की तैयारी है। दोनों का तबादला और निलंबन हो सकता है। दोनों संदेह के घेरे में हैं। राष्ट्रपति भवन और इस मामले की देखरेख कर रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव सिंह की तत्परता की वजह से इस मामले में कार्रवाई तेज होने लगी है। हर कार्रवाई के बारे में मुख्य सचिव अधिवक्ता संजीव सिंह को जानकारी भी दे रहे हैं। संजीव सिंह के अनुसार बहुत जल्द एसपी से एसडीएम और डीएसपी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। देखिए, है क्या कि अधिवक्ता तो डीएम से भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डीएम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि डीएम साहब से कि आपसे भरत मिला था, क्या शिकायत की थी, क्या कंप्लेन किया था, एसडीएम से क्या नाराजगी थी, आपने क्या एक्शन लिया। तो डीएम साहब किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो बोले ठीक है, दिखवाते हैं, फाइल ढूंढते हैं। अब इतनी बड़ा कांड हो गया तो उसके रूट में जाने की कोशिश तो अपने आप करनी चाहिए थी डीएम को। हालांकि भरत ने अपने एक वीडियो में कहा था कि डीएम ने उसकी मदद की थी, डीएम ने उसकी शिकायत पर एक्शन भी लिया था, लेकिन ये भी आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया कि भाई बाद में डीएम साहब पर कोई दबाव आ गया और वो पीछे हट गए। तो अब जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि जो पीड़ित परिवार है, जिस डीएसपी और एसडीएम पर लगातार आरोप लगाता रहा है, क्या इन आरोपी जो पुलिस वाले भी हैं उनके खिलाफ भी प्रशासनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? देखिए, अधिवक्ता संजीव सिंह के अनुसार वो लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट की अपील करेंगे। उनका कहना है कि इनको आज़ाद छोड़ने से जांच प्रभावित हो सकती है। चिराग पासवान के स्टैंड से भी भरत के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। चिराग पासवान ने आरोपी डीएसपी की पोस्टिंग पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने भरत की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों
और एसडीएम के खिलाफ एक्शन की भी मांग की है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जरूर कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि सरकार पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार ही ना न्याय करेगी। न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। न्यायिक जांच कोई मामूली जांच नहीं होती है। मुझे लगता है कि इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सरकार पर ही भरोसा नहीं करेंगे, जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करेंगे, न्यायपालिका पर, न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं करेंगे तो जांच करेगा कौन? कोई विदेशी एजेंसी जांच करेगी? तो भरोसा करना चाहिए और बहकावे में नहीं आना चाहिए। राजनीति भी हो रही है इसको लेकर। अब राजनेताओं को, भरत के परिवार को न्याय दिलाने की इच्छा कम है। वो इससे राजनीतिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहते हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग उनको जिस तरह से सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं, ये न्याय दिलाने का तरीका है? ये तो भड़का रहे हैं ना। वो दीगर बात है कि सरकार समझ रही है कि इसके पीछे राजनीति है। भाई, सरकार को जो करना था सरकार ने तो कर ही दिया है। अब सरकार दोषी पुलिसकर्मियों को गोली थोड़े मार देगी, उनको फांसी पर थोड़े लटका देगी। सबके लिए तो नियम कानून है ना, और नियम कानून के जरिए ही किसी को दंड मिल सकता है। तो जांच का आदेश हो गया है, न्यायिक जांच का आदेश, एसआईटी भी बना दी गई है। अब भोजपुर जिले के पुलिस अधिकारी जांच नहीं करेंगे, पुलिस मुख्यालय अब उस पर मॉनिटरिंग करेगा उस मामले की। पुलिस मुख्यालय से एसआईटी के गठन हो रहा है, एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में, वो जांच करेगी। तो भरोसा करना चाहिए। तो बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। भले ही कुछ लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हो, लेकिन जो दोषी पुलिस वाले हैं उनका बचना अब शायद नामुमकिन है, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही जांच के आदेश दे भी दिए थे और अब लगातार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और आप देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन भरत तिवारी के को जो है न्याय जरूर मिलकर रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।